केन बेतवा लिंक परियोजना को बजट मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हनुमान कुटीगंज में मन्नत पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाया। उमा भारती ने बुंदेलखंड में पलायन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि मजदूरी करने के लिए आदमी तभी जाता है जब उसको अपने गांव में भरपेट भोजन न मिले। तो अब मुझे लग रहा है कि ये 2 योजनाओं के बाद में वो स्थिति बदल जाएगी। 48वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का हुआ आगाज। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीप प्रज्वलन के साथ महोत्सव का किया शुभारंभ। 7 दिवसीय महोत्सव में 5 देशों के राजदूत भी नृत्य महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे खजुराहो। बाघों की संख्या बढ़ने से मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पन्ना टाइगर रिजर्व का किया भ्रमण। इस दौरान पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ रहे मौजूद। मध्य प्रदेश ने संविदा के आधार पर लैब टेक्नीशियन और काउंसलर की भर्ती। जालसाजों को निशाने पर लिया। भर्ती में अपात्र हो चुके कुछ आवेदकों की भर्ती कराने का झांसा देकर रकम वसूली का चल रहा गोरख धंधा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के कलेक्टर और एसपी को दी जानकारी। अभी एड्स नियंत्रण समिति के तत्वाधान में राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तत्वाधान में पूरे राज्य में वैकेंसी निकाली गई। मामला अनूपपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पोड़ी चोड़ी विद्यालय का है, जहां शिक्षक विद्यालय समय अनुसार आने की बजाय अपनी मन मर्जी से आते हैं और शिक्षकों की हनक ऐसी है कि शिक्षकों के आने के पूर्व बच्चे विद्यालय पहुंचकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं। जिस किसी ने ऐसा कर रहा है उनको हम यही कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा बच्चों से न कराया जाए, बल्कि उनकी प्राथमिकता उनकी पढ़ाई पर होना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा पर निकले राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर ईश्वर आनंद उत्तम स्वामी के साथ जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग शामिल हुए। बड़वाड़ी के समीप छोटी कसरावद में भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने स्वामी जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन जब हम निकलते हैं तो स्वामी जी के कर कमलों से त्रिवेणी वृक्ष वहाँ पर लगाया जाता है और हम हनुमान चालीसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में रामलीला मैदान को खेल युक्त मैदान बनाने के लिए अब कवायद तेज हो गई है। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया के द्वारा महापौर जानकी काटजू की विनती पर मोहर लगाते हुए 45,15,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान कर दी। और हमारे लोकप्रिय महापौर जानकी काटजू की विशेष प्रयास से ही ये संभव हो चुका कि अभी प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है। बेमेतरा के बेला ब्लॉक के ग्राम बोरिया में एक महिला 7 सालों से काट रही है एसडीएम तहसीलदार कार्यालय के चक्कर। एक शख्स ने महिला की जमीन पर बना दिया घर। इंसाफ के लिए गुहार लगा रही महिला। 7 साल हो गए दादा एक बारे में परेशानी है। अब मोला जीना हराम है। अब मैं अपन हाथ में हथिया एक कलेक्टर ऑफिस और जाए के विचार है। जहाँ बैठा को जनिया कही इहू में देखा नहीं सुनाई हो। सड़क दुर्घटना में घायल महिला की बिमनी विधायक ने बचाई जान। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज हेतु अपने वाहन में बिठाकर ले गए जिला अस्पताल। ग्राम परपोड़ा में किसान कल्याण संघ का 1 दिवसीय किसान सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की पद्मश्री फूल बासन बाई कौन बनेगा करोड़पति के विजेता ने शिरकत की और किसान भाइयों को मोटिवेट किया। किसान कल्याण जो बने हैं भाई वो हम बने की कोशिश करते, किसान के घर दुख के साथी बने की कोशिश करते। धार में महिला समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के राशन परिवर्तन को लेकर महिला समूह एवं उप सरपंच समर्थकों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति हुई निर्मित, जिसके चलते महिला समूह ने एसडीओपी राहुल खरे के कार्यालय पर ज्ञापन दिया। इनका ऐसा कहना पड़ता है कि ये दुकान सेंट्रल में है सिंसोदिया लालबाग पंचायत के, तो ये अगर एक तरफ चले जाएगी तो ये वहाँ से हमको स्थान भी दूर पड़ेगा।
टोल प्लाजा के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर खड़े केमिकल से भरे ट्रक में अचानक लगी आग। खास बात ये कि वाहन में कोई भी जिम्मेदार चालक या सहायक नहीं था। समय पर प्रशासन के लोग पहुंच गए, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। बड़वानी के समीप नर्मदा किनारे दिखाई दिया मगरमच्छ दिखाई देने के बाद लोगों और मवेशियों पर बढ़ गया जान का खतरा। खेती के लिए नर्मदा किनारे लगी पानी की मोटरों के समीप दिखाई दिया मगरमच्छ। बड़वानी के समीप ग्राम एकलरा नर्मदा किनारे की घटना। नर्मदा राजघाट में महामंडलेश्वर 1008 संत उत्तम स्वामी जी का हुआ आगमन। जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नर्मदा मैया को 1100 मीटर की उड़ाई चुनरी। बड़ी संख्या में अधिकारियों समेत श्रद्धालु रहे मौजूद। अनूपपुर में बीती रात एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान रही है। हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपियों के द्वारा रंगीला लाठियों का इस्तेमाल किया गया है। मनावर पुलिस को लूट की योजना बनाते हुए इनामी अपराधी गिरोह को पकड़ने में मिली सफलता। घेराबंदी कर गुराड़िया गांव के नहर के पास से बदमाशों को धर दबोचा। उन्होंने भी इस घटना को जो है वो स्वीकार किया गया। साथ में इन बदमाशों के पास में हथियार भी मिले हैं, जिसमें कमलेश के पास में एक देसी कट्टा और बाकी के पास में फाली और चाकू बरामद किया गया। 1 लाख के आसपास सामान जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने। ट्रिपल आईटीएम के तत्कालीन सिक्योरिटी ऑफिसर ने नौकरी का झांसा देकर की वारदात। वो दीक्षांत समारोह में आई थी यहाँ पे और उसके पहले से वो इस संबंध में बात होना बता रही है कि तुम्हारी नौकरी कॉलेज में लगवा देंगे 5 लाख रुपए के बदले में। तो 3,60,000 रुपए देना बता रही है कि उन्होंने ले लिए थे। अभी FIR रजिस्टर्ड हुई है और एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया, एक उसमें अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दबों में पटेरा कुंडलपुर के बीच में कई किलोमीटर का लगा जाम। रहवासियों के साथ ही राहगीरों को भी झेलनी पड़ी परेशानी। देपालपुर में ATM लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों के पास से लूट के कई सामान जब्त। पूछताछ करने में जुटी पुलिस। तीनों आरोपियों को अभी हमने गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस रिमांड ले रहे हैं और हम इससे पूछताछ कर रहे हैं कि इन्होंने और ऐसी कितनी घटनाएं की है, कहां कौन सी घटना में शामिल रहे हैं। मुरैना के अंबा तहसील के गांव ककराई में अफीम की खेती का पर्दाफाश। फूलों की खेतों के बीच की जा रही थी अफीम की खेती। राजस्थान का व्यक्ति है, उसके माध्यम से हमें बीज बुलाई थी और उसके बाद हमने इसमें जो है पदारोपण किया था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगभग 397 किलोग्राम लगभग सारी फसल है, उसको पुलिस ने जब्त किया है। धार में प्लाट की खुदाई के दौरान निकली चांदी और आभूषण। खबर लगते लूटने वालों का लगा हुजूम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायसेन में शादी समारोह के दौरान दिखा अनोखा नजारा। घोड़ी पर सवार हुई दुल्हन लोगों के बीच बनी चर्चा का विषय। उज्जैन में गौवंश दफनाने को लेकर विवाद। हिंदूवादी संगठनों ने जताया आक्रोश। पुलिस कर्मियों पर लगाया मिली भगत का आरोप। कार्रवाई के लिए की मांग।
पर एक जानवर को जमीन में दफनाया गया है, उसी को निकाल के पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जिसमें जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं को रोजगार और करियर को लेकर हुई कार्यशाला। मान सम्मान के साथ ही अपने भविष्य को संवारने का मिलेगा मौका। यहाँ पे छोटे बच्चों को उनके फ्यूचर से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ दी गई और उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर को बना सकें। उज्जैन पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मंत्री मोहन यादव और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल चावड़ा भी रहे साथ। रतलाम में एक युवक ने पत्नी को बीच सड़क पर जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। सास और बहू का झगड़ा हो रहा था घर के बाहर। इसी दौरान जो पति है दीपक तांग, ये कहीं बाजना सीवर तरफ से अपने काम से आया। इसने देखा कि माँ के साथ झगड़ा हो रहा है, पत्नी वगैरह झुमा-झपटी कर रही है, तो ये बीच में आकर पत्नी के साथ मारपीट किया, जिससे वीडियो वायरल हुआ था। तत्काल संज्ञान में लेकर हमने उसमें मारपीट का मुकदमा कायम किया है। बुधनी में वाहन चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। चोर गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अभी के विगत कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी मोटर चोरी की। थाना क्षेत्र में संबंधित 3 अपराध भी कायम किए गए थे। क्योंकि सूचनाएं लगातार मिल रही थी, अपराध हो रहे थे, इसलिए इसमें एक विशेष टीम गठित करके कार्रवाई की गई। सरदारपुर से नकली दूल्हे की बारात इंदौर अहमदाबाद फोरलेन पर फुलगावड़ी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में दूल्हे समेत 5 लोग हुए घायल। ये फुलगावड़ी के पास में मोड़ है, वहाँ पे कोई सुबह घटना एक्सीडेंट की मिली थी सूचना आज में, और स्वयं और सरदारपुर में केबल चोरी के मामले में पुलिस का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। तार केबल चोरी का मामला है, खेतों में केबल है। एक घटना है दिनांक 18/1/2022 की और एक घटना है दिनांक 12/2/2022 की। 2 अलग अलग घटनाओं में ग्राम भरावदा और ग्राम घटोराम के आसपास 30-40 किसानों के खेतों से। शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन। तमिलनाडु के तंजावुर में धर्मांतरण के दबाव पर छात्रा की आत्महत्या मामले का किया विरोध। मुझे दुख होता है कहते हुए कि एक लावण्या इस देश की बेटी थी जो स्कूल में पढ़ने गई थी, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने गई, उसको वहाँ पे धर्मांतरण के लिए बोला गया। जब उसने वहाँ का विरोध किया, धर्मांतरण करने से मना कर दिया, उसको अन्य प्रकार के लालच भी दिए गए कि आप इसकी फीस माफ कर देंगे, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को चुना। पन्ना में वन्य जीव के शिकार मामले में कार्रवाई। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। ये सुबह से हमें सूचना मिली थी कि सांभर का शिकार हुआ है और उसका मांस पन्ना में आया है।